हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए सेट नंबर 3 को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले 2 सेट हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। चलिए आइए सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस राज्य के पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया? तो कहाँ के पुलिस ने तीर्थ स्थानों पर स्वच्छ बनाए के लिए रखने के लिए मर्यादा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन है? तो उत्तराखंड सरकार। कौन सरकार? तो उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर दोहा में, कहाँ है? तो दोहा में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम क्या है? तो देखिए 88.67 के कहाँ फेंका है? तो दोहा में फेंका है। चलिए 5 मई को। आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन बना है? सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 161वां है। कितना है? तो 161वां है। चलिए आगे देखते हैं। रूस के यान नेपोनियाबी को हराकर किंग लियन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज का चैंपियन बना है? तो कौन सा था? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, तो चीन का है। तो चीन का। देखिए नमो इसने है, चीने नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, संघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन? मई 2023 में SCO के विदेश मंत्री परिषद के बैठक में भारत की अध्यक्षता गोवा में आयोजित की है। चलिए ठीक है। 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय श्योर SCO था। अगला देखते हैं। SCO परिषद राष्ट्राध्यक्ष का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इन्वायरमेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन कौन बना है? तो कौन बना है? तो स्वत्वाक्षिराज रिक्की रेड्डी और चिराग सेठी। तो ऑप्शन नंबर कौन है? तो ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम आसियान इंडिया माई टाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश ने की है? तो माई टाइम एक्सरसाइज का मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने की है? तो सिंगापुर। किसने की है? तो सिंगापुर ने की है। चलिए आगे देखते हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन
ऑफसेट एंड रिक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एप्रिएशन गोल्स में भाग लिया, एप्रिएशन गोल्स में भाग लिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी, तो 2027। चलिए आगे देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-30SD विमान से ADC 150 का पहला परीक्षण सफल हुआ है। तो कहाँ से? तो कोचीन से शुरू हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जोगीघोपा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, तो कहाँ है? तो असम में। कहाँ है? तो असम में। किसके तहत? तो भारतमाला परियोजना के तहत। किसके तहत? तो भारतमाला परियोजना के तहत। चलिए 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12 में है, भारत में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू की है? तो मोर्चा से प्रभावित होने के बाद उसको सहयोग के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। तो किसने चलाया है? तो म्यांमार ने। किसने चलाया? तो म्यांमार ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखिए 13 का कौन होगा? तो 13 का सी, तो कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली, किंग कोहली। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है? किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है? तो मिर्चा चावल कहाँ के? तो बिहार का। कहाँ के? तो बिहार का है। चलिए आगे देखते हैं। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? तो 15 का ये होगा, तो ओडिशा सरकार द्वारा। कौन होगा? तो ओडिशा सरकार द्वारा बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो देखिए डॉक्टर S गोपाल कृष्णन कौन है? तो वैज्ञानिक है। कौन है? तो वैज्ञानिक। प्रकाश सिंह बादल तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। कराईकुडी मणि तो मृदगम वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। चलिए 17 के देखते हैं। देखिए 17, तो देखिए 17 में है, देखिए अनंत महेश्वरी नासकॉम के अध्यक्ष हैं। कौन है? तो नासकॉम के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति। मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। सेंटियागो पेना कौन है? तो पराग्वे के राष्ट्रपति। सेंटियागो प्रेगा तो कहाँ के हैं? तो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो पराग्वे की राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे देखते हैं। 18 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया है? तो किसको किया है? तो जयंत वी नारकीलर का। चलिए आगे देखते हैं। 49वें G7 शिखर सम्मेलन में कौन सा कथन सही है? देखिए यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा शहर में किया गया है। चलिए ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक, तो महात्मा गांधी क्या मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो हिरोशिमा में क्या है? अगला, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना का रूपरेखा रखा है। तो ठीक ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 13वें भारत रत्न अंबेडकर 2023 में किसे सम्मानित किया गया? 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर की है योगी आदित्यनाथ को। किसको? तो योगी आदित्यनाथ को अम्बेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। चलिए 21 वाला देखते हैं। भारत के लिए पहले G295 माध्यम परिवहन सामरिक विमान से स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सितंबर 2021 का लक्ष्य रक्षा मंत्री द्वारा 56 विमानों को अनुवरण करना है। ठीक, GC295 को निर्माताओं को खरीदा जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें सभी सही है। देख लीजिएगा, एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए वैसा कोई वर्ड आ जाता है तो बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, वैसा आप समझ सकते हैं। आप भी बोलिएगा तो वैसे ही हो जाएगा। चलिए आप देखिए अब 22 वाला। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 प्रेंटेस बच्चे का जन्म दिया? 3 प्रेंटेड बच्चे का जन्म हुआ है। तो कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, तो ब्रिटेन। कहाँ है? तो ब्रिटेन के। चलिए आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व कौन थे? तो भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। चलिए राज्य में रोबोटिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिंग फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? रोबोटिंग फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 24 का कौन होगा? तो तेलंगाना। कौन है? तो तेलंगाना बना है। कौन है? तो तेलंगाना बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 25 के हैं। चलिए 25 में है। तो देखिए 25 हाल ही में चर्चा में रहा मेतई जनजाति किस राज्य में है? मेतई जनजाति किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो मणिपुर में। कहाँ? तो मणिपुर। मेतई जनजाति कहाँ है? तो मणिपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मेतई जनजाति। चलिए अगला देखते हैं। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दाबकी या डौकी भूमि बंदर का उद्घाटन किया है? भूमि बंदर का उद्घाटन क्या है? तो किसने किया? तो मेघालय। किसने किया? तो मेघालय ने किया। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी करने वाला कौन राज्य बना है? तो कौन राज्य बना है? तो केरल बना है। कौन बना है? तो केरल बन गया है। चलिए कौन है? तो केरल बन गया है। संस्थागत रैंकिंग कहने का मतलब केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ संस्थागत रैंकिंग, देखिए कोई भी कॉलेज है, 4-5 को कॉलेज है, उसको नंबर दिया जाता है, 1, 2, 3 ऐसे रैंकिंग बन गया। तो कौन है? तो केरल है। चलिए आगे देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा है? तो देखो एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रिका 2023 पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ठीक, डेमन कॉर्पोरेट बारबरा सिल्डरेंग, देखिए इनका नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा लांगर है तो देख लीजिएगा, एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 29 वाला है। तो 29 है देश का पहला राज्य बन गया है जहां राइट टू वर्क चलने का अधिकार या पंजाब सरकार। कहाँ है? राइट टू वॉक चलाया गया है, तो चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक है, तो किसने चलाया? तो पंजाब सरकार ने। कौन है? तो पंजाब सरकार ने। आगे देखते हैं। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन है? पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन है?
तो देखिए, देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित किया गया है। ठीक, ये पेड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। ठीक, पॉड टैक्सी इलेक्ट्रिक वाहक होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, ये भी ठीक है। पॉड टैक्सी बिना ड्राइवर के, इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 31 का क्वेश्चन है, देखिए 31 में है, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? आलिया भट्ट। कौन है? तो आलिया भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 32 बोला है, खनन मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहाँ पर किया गया है? खनन मंत्रालय द्वारा। तो कहाँ गया? तो मुंबई में। कहाँ है? तो मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्जिंग प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 33, अब देखिए 34 का है। तो 34 में है, हाल ही में किसने हेवन वन नामक दुनिया के पहले वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन को 20 अगस्त 2025 को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो 34 का देखिए तो कौन होगा? तो स्पेस एक्स। देखिए फिर से पढ़ लेते, हाल ही में किसने हेवन वन नामक दुनिया के पहले वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करेगा? तो स्पेस एक्स। चलिए आगे देखते हैं। 35, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला शहर कौन बना है? तो प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भोपाल बना है। कौन बना है? तो भोपाल बना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रणोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग 22-23 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो एक देता बार्सिलोना ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के सिक्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो किसने की है? तो नासा ने। किसने है? तो नासा ने ऑक्सीजन की है। चलिए चंद्रमा के सतह की मिट्टी से। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। तो कौन है? तो देखिए तो कौन होगा? तो चेन्नई मेट्रो। कौन है? तो चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष? तो के एन मोहती। कौन है? तो के एन मोहती हैं। 40 के सी होगा, के एन मोहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 12-13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ढाका बांग्लादेश। कहाँ? तो ढाका बांग्लादेश में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर ढाका बांग्लादेश में किया गया। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी की है?
23 जारी की है। तो किसने की? संयुक्त राष्ट्र विकास मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास मंत्रालय ने जारी की। अगला देखते हैं 43 का है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरू की है। तो किसने शुरू की है? तो व्यय विभाग ने। कौन विभाग ने? व्यय विभाग ने की है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 44 वाला देखते हैं। देखिए 44 में है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 23-24 फसल के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करेगा? कितना मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करेगा? तो 44 के 1 होगा, तो 332 मिलियन टन। कितना है? तो 332 मिलियन टन। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेश में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की है। तो कौन सा सरकार किया है? तो कौन सा है? तो उत्तराखंड सरकार ने युवकों को विदेश में करियर बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना मंजूरी दी है। अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? किस देश के राष्ट्रपति ने? किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो उज्बेकिस्तान के। कौन है? तो उज्बेकिस्तान के। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान मोचा का नामकरण किसने किया है? तो मोचा का नामकरण किसने किया है? तो यमन ने किया है। किसने किया? तो मोचा का नामकरण यमन ने किया है। अब बिपरजॉय कौन है? बिपरजॉय। तो बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? तो बांग्लादेश ने किया। चलिए तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां देश बन गया? तो फिनलैंड। 31 नाटो के 31वां देश कौन बन गया? तो फिनलैंड बन गया। चलिए आगे देखते हैं। 49 के देखते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ादी के पार्टी गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। आज़ाद का विमोचन कौन है? तो नई दिल्ली में किए गए। आज़ाद हैं गुलाबी अली आज़ाद। चलिए अगला 50 देखते हैं। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? चलिए अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से बताते हैं। तो आम आदमी पार्टी को। कौन है? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। 10 मई 2023 को कितना है? 10 मई 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, यह भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक सेट 4 को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।